तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर एक हैकर की तरह सोचना शुरू करना है तो सबसे पहले नेटवर्किंग को समझना होगा। पिछले विश्लेषण में हमने हैकर का माइंडसेट एक्टिवेट तो कर लिया था। आज हम इंटरनेट की असली दुनिया में उतरेंगे, एक हैकर की नज़रों से। और ये लाइन, इसे बस कहीं लिख लीजिए, ये हैकिंग की दुनिया का एक सबसे बड़ा सच है। बिना नेटवर्किंग को समझे हैकिंग की दुनिया में एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। हर एक कमांड, हर एक टूल, सब कुछ इसी नींव पर खड़ा होता है। अब इंटरनेट को देखने का अपना नज़रिया बदलने का वक्त आ गया है। इसे किसी जादुई चीज़ की तरह देखना बंद करना होगा। इसे एक ऐसे मैदान की तरह देखिए जहां लाखों करोड़ों डिवाइस लगातार हर सेकंड एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जी हाँ, इंटरनेट कोई बादल या जादू नहीं है, ये बस करोड़ों डिवाइसों के बीच हो रही एक बातचीत है। कंप्यूटर आपस में बात करते हैं और एक हैकर उनकी भाषा समझता है। एक आम इंसान के लिए ये सिर्फ डेटा का लेन देन है, पर एक हैकर के लिए नेटवर्किंग एक जंग का मैदान है, एक सूचना का युद्ध क्षेत्र। तो इस बातचीत को समझने के लिए सबसे पहले हर डिवाइस की डिजिटल पहचान को समझना पड़ेगा। इंटरनेट पर मौजूद हर डिवाइस की एक अपनी अनोखी पहचान होती है और यही उसे ट्रैक करने और समझने की पहली चाबी है। इस पहचान को कहते हैं आईपी एड्रेस। इसे यूं समझिए, जैसे हम इंसानों के नाम होते हैं वैसे ही मशीनों के लिए ये नंबर होते हैं। ये नंबर ही इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस का असली पता है, उसकी डिजिटल पहचान। और ये भी जानना जरूरी है कि आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं। प्राइवेट आईपी वो है जो घर या ऑफिस के लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, और पब्लिक आईपी वो पहचान है जो पूरी दुनिया यानी ग्लोबल इंटरनेट पर दिखती है। एक हैकर इसी फर्क का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि कोई डिवाइस नेटवर्क के अंदर आखिर छिपा कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो अब डिवाइस का पता मालूम है, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम था। अगला कदम है उस डिवाइस में घुसने के रास्ते, या यूं कहें कि डिजिटल दरवाजों को खोजना। इन डिजिटल दरवाजों को पोर्ट्स कहते हैं। अगर आईपी एड्रेस एक बिल्डिंग का पता है, तो पोर्ट्स उस बिल्डिंग के अलग अलग दरवाजे हैं। हर सर्विस जैसे वेबसाइट या ईमेल एक खास नंबर वाला दरवाजा इस्तेमाल करती है, और एक हैकर का सबसे पहला काम यही होता है कि वो इन दरवाजों को चेक करे कि कौन सा खुला है और कौन सा बंद। अब जब डेटा इन दरवाजों से गुजरता है तो वो दो मुख्य तरीकों से भेजा जाता है। पहला है टीसीपी। ये एक भरोसेमंद कुरियर की तरह है जो हर पैकेट के पहुंचने की कंफर्मेशन लेता है। दूसरा है यूडीपी। ये एक तेज मैसेंजर जैसा है जो बिना कंफर्मेशन के जल्दी पैकेट भेजता जाता है। इंटरनेट हमेशा इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है, सुरक्षा और स्पीड। ये सब कुछ ऐसे ही बेतरतीब तरीके से नहीं होता। इंटरनेट एक बहुत ही व्यवस्थित 7 परतों वाले ब्लूप्रिंट पर काम करता है। ये इंटरनेट का मास्टर प्लान है और इसे समझना बेहद जरूरी है। इसे ओएसआई मॉडल कहते हैं। ये 7 परतें डेटा के सफर की पूरी कहानी बताती हैं, मतलब फिजिकल केबल से लेकर हमारी स्क्रीन पर दिखने वाले ऐप तक। एक हैकर पूरे स्टैक का विश्लेषण करता है, क्योंकि कमजोरी कहीं भी मिल सकती है, चाहे वो फिजिकल लेयर में हो या फिर एप्लीकेशन लेयर में। इन लेयर्स पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र HTTP भाषा बोलता है, ईमेल SMTP का इस्तेमाल करता है और फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP है। एक हैकर को इन भाषाओं को समझना ही पड़ता है, तभी वो नेटवर्क की बातचीत को पढ़ पाएगा। इन्हीं भाषाओं में से एक है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। ये इंटरनेट का ट्रांसलेटर है। देखिए, हम वेबसाइट का नाम याद रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर यानी आईपी एड्रेस समझता है। DNS नाम को नंबर में बदलता है। और एक बात याद रखिए, जहां भी अनुवाद होता है वहां हेरफेर की गुंजाइश हमेशा होती है। तो अब तक हमने थ्योरी समझी। अब देखते हैं कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके इंटरनेट की असली रॉ अनफिल्टर्ड बातचीत को आखिर कैसे देखा और पढ़ा जाता है। मन में सवाल आता है ना कि एक हैकर आखिर ये सब देखता कैसे है? वो नेटवर्क के अंदर बहरे डेटा को पढ़ कैसे लेता है? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। पैकेट्स हमेशा सच बोलते हैं, इंसान नहीं। डेटा के ये छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं, नेटवर्क पर असल में क्या हो रहा है इसकी असली कहानी बताते हैं, बिना किसी मिलावट के। और जिस दिन कोई इन पैकेट्स की भाषा को समझना सीख जाता है, उस दिन इंटरनेट उसके लिए शीशे की तरह साफ हो जाता है। तब वो सिर्फ एक यूजर नहीं रहता,
वो बन जाता है एक ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक। तो अब इस ज्ञान को मजबूत करने का समय है। हैकर की तरह सोचने के लिए पहला प्रैक्टिकल कदम उठाने का वक्त आ गया है। तो मिशन बहुत सीधा है, अपने नेटवर्क को ऑब्जर्व करना, अपने डिवाइसों के आईपी एड्रेस की पहचान करना, ये समझना कि कौन से पोर्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और सबसे ज़रूरी ट्रैफिक का विश्लेषण करना। यही वो बुनियाद है जिस पर एक हैकर का हुनर खड़ा होता है। इस नींव को बनाने के बाद अगला विश्लेषण हैकर के सबसे बड़े, सबसे असली हथियार को अनलॉक करेगा। हम बात करेंगे हैकर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, लिनक्स। अगली बार मिलते हैं।